प्रॉब्लम नोट करो. Define linear transformation of a vector space. Define linear transformation of a vector space V over F into a vector space W over F into a vector space W over F. Show that the mapping T of A comma B gives, या T image of AB is equal to A plus 2 comma B plus 3 of V2 over R into itself is not a linear transformation. Is not a linear transformation. Is not a linear transformation. Full stop. इसका जो पहला पार्ट है उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब तुम्हारे लिए. दो हिस्से में न्यूमेरिकल दिया गया है. पहला हिस्सा केवल और केवल तुमसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी चाहता है. वो कह रहा है डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इनटू अ वेक्टर स्पेस W ओवर F. दो वेक्टर स्पेस U ओवर F. मनीष प्रदीप श्रीवास्तव जिसको पूछ रहे थे, थर्ड ईयर आज आया ना मिलने, अगर मिलना है तो हमको थोड़ा सुनो. डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को परिभाषित कीजिए. कहां से? वेक्टर स्पेस V ओवर F से वेक्टर स्पेस W ओवर F के बीच में. सारे लोग जानते हो कैसे परिभाषित होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. रुको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भूमि ना. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करो U ओवर F से V ओवर F के, सॉरी V ओवर F से W ओवर F के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ नहीं है, केवल कह रहा है परिभाषित कीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिफाइंड होता है दो वेक्टर स्पेस के बीच में, बस वही डिफिनेशन मांगा. काजल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V ओवर F से W ओवर F के बीच में परिभाषित करो. कौन सा? नहीं बहन, थ्योरम नहीं. प्रिया, डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V ओवर F टू W ओवर F. एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप परिभाषित कीजिए पहले वेक्टर स्पेस V ओवर F से दूसरे वेक्टर स्पेस W ओवर F के बीच में. नहीं, तुम्हारे बगल डिफाइन अ लीनियर गड़बड़ हाल का. शुभम नहीं ना, तुम्हारे बगल नहीं, ये आ गया नहीं, तुम भी नहीं. कैप खुली कैप नहीं. रितेश पीछे. रितेश, डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V ओवर F टू W ओवर F. हाँ यार, यही तुम लोग, अब टाइम जाता है यही ना. एक तो क्लास 45 मिनट की हो चुकी है, अब उस पर टाइम जाता है. बताओ तुम लोगों का क्या कहेंगे. अब इसे झल्लाहट होती है.
इतने लोगों से पूछ लिए, अभी तक किसी के पास जवाब नहीं। अरे वही गिनती के लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे उनके पास जवाब नहीं रहेगा। गिनती के लोग, ये गड़बड़ हरकतें हो रही हैं पूरी तरीके से। जाने का तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। इतना चिल्ला चिल्ला करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया, करवाए, थ्योरम करवाए, हर बार लिखे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद भी ये कंडीशन है। कुछ भी नहीं करेंगे, हम चल रहे लिखने। उल्लू हो तुम लोग तो क्या करें, तुम लोगों को बस खाली बड़ी बेशर्मी वाली हंसी आ जाती है तुम लोगों को ना। ये ताजुब वाली बात है कि इतना पढ़ाने के बाद भी जब तुमको नहीं आ रहा है, तुम किस बूते पढ़ रहे हो, काहे पढ़ रहे हो। इतना पढ़ाने के बाद फिर तो वही है यार, जैसे सब भाग गए वैसे तुम भी भाग जाओ। फिर तो वही है ना, तुम लोग 90 से 65 70 आए हो ना, यहू खाली कर दो, ज्यादा अच्छा है। इस हिसाब से थोड़े चल पाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में मैथ छोड़ दो, हम भी घर पे बैठ के यार आराम करें ना, अपने भी खोज करके उन लोगों को पढ़ाएं जिनको पढ़ने की थोड़ी सी ललक हो। अब ऐसे पढ़ाने उड़ाने का मजा नहीं आता। हम हर दिन पूछते हैं, हर दिन वही कहानी होती है, हर दिन वही कहानी। ना तुम्हारा एग्जाम लगा है, ना तुम्हारा टेस्ट लगा है, पता नहीं किस गाड़ी गोले में लगे हुए हो कि एकदम तुमसे हो नहीं रहा है बिल्कुल। जिसकी तरफ सवाल पास करो यूं खोपड़ी हिल जाती है, दिन खराब होता है। एक आध दिन मन करता है, एक आध दिन ना पढ़ाएं तुम लोगों को। एक तुम हमसे एक हफ्ता छुट्टी ले लो, लेकिन एक हफ्ते बाद जब तुम हमसे मिलो तो तुम पुराना वाला पढ़ करके मिलो। तुम बोलो आज हम तुमको कब तक छुट्टी दें, हम गणित की क्लास नहीं चलाएंगे। तुम एक दिन हमसे छुट्टी ले लो, एक हफ्ते तय कर लो क्या दिन की छुट्टी चाहिए, हम कर दें उतने दिन की छुट्टी। लेकिन उसके बाद ना जो मिलो फिर हम गधा तरह हिंगाएंगे तुम लोगों को। फिर ये भी है अब तुम लोग उसी कैटेगरी में आ रहे हो कि अब हम हाथ उठाएं तुम्हारे ऊपर। अब BSc सेकंड ईयर की क्लास में हाथ उठाने का मतलब है ना, आप खुदे गलत। जिसकी तरफ जाओ सोचो, हम एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछ रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बस इतने पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। तुम अगर सवाल ही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या कहा जा सकता है। फिर वही कंडीशन हो रही है जिसे हम एक दिन बोल करके एक सवाल करवा रहे हैं, बस वैसे हाल हो रहा है। तुमको बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है कि हम बेसिक डेफिनेशन पूछ रहे हैं, चैप्टर क्या लगाओगे, चैप्टर का सवाल क्या लगाओगे जब तुमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं आता। तो ये कॉपी ओपन करो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहां लिखा है कॉपी ओपन करो। प्रिया 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 ही नाम है ना, कॉपी ओपन करो जहां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। लाई हो कॉपी, नहीं लाई हाँ दूसरी कॉपी ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं मौजूद है, नहीं मौजूद है। पढ़वाएंगे तो भैया तुम लोग ऐसे नहीं पढ़ोगे, ये अलग तरह पढ़ोगे तब पढ़ोगे। हम थक गए हैं इस कहानी से तुम लोग ना। पहुंचाओ उन तक, पहुंचाओ पीछे पहुंचाओ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहली लाइन ऊपर लिखी हो, पढ़ो क्या लिखा गया है। उठो पढ़ो वो लिखा क्या गया है। हाँ तुम देख के पढ़ो, हम सुन रहे हैं। आगे पढ़ो। हुआ ना, पन्ना भूमि पास ट्रांसफर करो, पन्ना पकड़ो ना, उठो। सारी कंडीशन जोड़ करके एक कंडीशन उस पन्ने पर लिखी गई होगी, केवल उतनी एक कंडीशन बता करके होमोमॉर्फ को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या है क्या अगर ये होल्ड हो जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होल्ड हो जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। गीतांजलि ये होल्ड हो जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या कुछ कमी है इसमें। f of a alpha plus b beta is equal to a f of alpha plus b f of beta। अगर ये होल्ड हो जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वो दोनों कंडीशन जोड़ करके एक बनाएंगे। एक कंडीशन है f of alpha plus beta is equal to f of alpha plus f of beta, दूसरी f of a alpha is equal to a बाहर f of alpha। ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाए और इन दोनों कंबाइन कर दो एक में, f of a alpha plus b beta is equal to a f of alpha plus b f of beta। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पन्ना उन तक भेजो, पहुंचाओ ना, जाओ ना। हम थक गए, हम नहीं पढ़ाएंगे आज। तुम कुछ नहीं लिखाएंगे, आज की क्लास पूरी तरीके से बैठो, आज हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे ना।
अपने थक गए यार तुम लोगों की कहानी से एकदम से। हम जितना पढ़ा रहे तुम लोग एकदम मतलब नीरा बुद्धि एकदम जैसे कुछ है ही नहीं दिमाग में, खाली भूसा लेकर के बैठे हुए हो। उठो पन्ना लेकर के उठो, उठो पन्ना लेकर के, नहीं तुम बाहर कर देंगे हमेशा के लिए। कई बात सुन लिया करो एक बार, या तो खुद छोड़ दोगे या हम भगा देंगे। क्या पढ़ा रहे हैं हम, किसको पढ़ा रहे हैं? अपने त्रस्त हो गए हैं इस तरह की पढ़ाई से। ये तो ऐसा का हाल हो गया ना, तुम रट करके पास होने वाले हो बस खाली। उठो पढ़ो उसको क्या लिखा गया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहां लिखी गई है हेडिंग, उसके नीचे की लाइन पढ़ो क्या लिखी गई है। साफ साफ बहुत धीमे धीमे पढ़ो, साफ साफ धीमे धीमे पढ़ो। अब हम ऐसा त्रस्त करेंगे या तो तुम लोग छोड़ के भाग जाओगे, तो तुम लोग बैठोगे इत्मीनान से और पढ़ोगे। पढ़ो साफ सुथरा उसको। हाँ 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 इधर बताई गई डिफिनेशन में उधर पढ़ी गई डिफिनेशन के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? जो अभी भूमि डिफिनेशन बताई है उसमें और उधर पढ़ी गई डिफिनेशन के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? अंतर भी नहीं सुन पा रहे। वो एक लाइन पढ़ रहे हैं, पहले वेक्टर स्पेस u ओवर f से दूसरे वेक्टर स्पेस v ओवर f के बीच में डिफाइंड हुई मैपिंग f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एक होमोमॉर्फिज्म कही जाती है अगर f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू u ओवर f एंड फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू द फील्ड f। अंतर कितने का आया पुरानी डिफिनेशन और नई डिफिनेशन में? फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा। जब तक ये बात नहीं होगी, आप जो बात लिख रहे हो f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा, ये बात हर अल्फा हर बीटा के लिए और आपके द्वारा चुने गए किसी भी स्केलर के लिए होल्ड होनी चाहिए। तुम आधी लाइन बोल करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते हो। पहले दिन से ये बात सिखा रहे हैं, पहले दिन से ये बात तुम लोगों के दिमाग में नहीं आ रही है। तुम लोग किस लाइन पर जा रहे हो? हम ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं, मतलब तुम ये जान लो ना, हम अगर नाम लेना चालू किए ना तो तुम लोग ना बिल्कुल जैसे नोबिता है, उसका पर्चा उड़ करके जाता है फिर टीवी सीधे सीधे ना टेलीकास्ट होता है, वैसे तुम लोग बदनाम हो गए कि तुम लोग वो पढ़ाई पढ़ रहे हो। सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, हर लेक्चर में हम एकदम गला फाड़ करके चिल्ला करके पढ़ा रहे हैं, तब भी कंडीशन ये है पूछो तो खोपड़ी घूम जा रही है। एक डिफिनेशन नहीं याद है तुमको और तुमसे हम सवाल पूछ रहे हैं, जाने कैसे? अब या तो हम एक दिन कहें मनीष से कि तुम सारे लोगों गार्जियन को बुला लिया जाए, अब उसके बाद हम उनसे बतियाएं कि तुम लोग किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, तब जाकर के सही सलामत होगा। चाहते हो तो बुलाओ, हम वो भी बुला दें। हम एक दिन फोन करेंगे या हम खुद ही चले आए तुम्हारे घर मिलने के लिए, और उसके बाद हम बताएं कच्चा चिट्ठा। हम पहले बता रहे हैं हम उसमें के बिल्कुल नहीं है कि हम जो लिखाएंगे उसको हम पूछेंगे नहीं। तो मैथ छोड़ दो, वो बहुत अच्छा बात है। मैथ पढ़ने का अधिकार तुमको बिल्कुल नहीं, अगर तुम पिछला पढ़ाई गई चीजें दोहरा नहीं सकते हो तो कतई अधिकार नहीं है। तुम फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, तुमसे नहीं पूछा जाता है तो पढ़ो, हम पूछेंगे और तुमको जवाब देना पड़ेगा। मेरे पढ़ाने का मतलब क्या रह गया? तुम एक डिफिनेशन नहीं रट पाए, चैप्टर खत्म होने को हम खाली सवाल 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 लगवा रहे हैं। चैप्टर खत्म होने को तुम अभी तक एक मेन डिफिनेशन, सबसे पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है तुम ये नहीं बताने के तैयार हो। खाली बस क्वेश्चन पास क्वेश्चन पास क्वेश्चन पास चल रहा है, टाइम हम खोटा कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर है बेचारा, प्रमोट होकर के आया है, उनको कुछ नहीं आ रहा है तो बात समझ में आती है। तुमको यही क्लास में खड़े होकर के पढ़ा नहीं है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, लड़का हो कि लड़की हो सब एक बराबर चल रहे हो। गिनती के 6 लोग 7 लोग छोड़ दो, गिनती के नाम लेकर के बता दे रहे, ये वो ये एक अनस आता है, वो पीछे आकांक्षा बैठी है, वो ना गिनती के लोग हो जिनके पास अगर हम पूछते हैं तो मुझको जवाब मिल जाता है। गिनती के लोग हो, ये छवि हो गए ना, पर उंगली पे गिने हुए। वो बगल में बैठी हैं ना, ग्रुप की दादी अम्मा, ये गिनती के लोग हैं। इसके अलावा ना अगर हम किसी से भी बोल रहे हैं तो एक अंदर में वहां को बना रहता है, तुमसे जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक कमांड में नहीं आ पाता। इतनी बड़ी क्लास में जितने भी हो तुम लोग ना, जितने भी लोग 60-65 मॉर्निंग इवनिंग मिला करके, उस सब में मेरा हाल केवल इतना बन रहा है, केवल हम 6 से 7 लोग ऐसे जिनको कह सकते हैं हम पढ़ा रहे हैं, बाकी हम किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं।
हम यहाँ एक डिफिनेशन ऊपर सोचो, एक सवाल लिखा गया सिंपल सा, डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इनटू द वेक्टर स्पेस W। हम करें मेरे लिए इस सवाल का मतलब नहीं है, पूछने के बाद पता चलता है मेरे लिए सवाल के भरे भरे मतलब पड़े हुए हैं। तुमको एक डिफिनेशन अभी तक नहीं क्लियर हो पाई कि केवल इतना कह रहा है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस के बीच में आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे परिभाषित करते हो। यार तुम लोग गजब हो, तुम लोग को हम सेकंड ईयर का अभी कोर्स पूछ ले, सेकंड ईयर का कोर्स क्या है, तो तुम अपना कोर्स ना गिना पाओ, तुम में से ऐसे लोग निकल जाए। वापस करो उसको। और जिनको बातें बुरी लगी हुई कल से नहीं आएगा, जिनको बुरी लगी कल से आना छोड़ दो, बहुत सीधी बात है, स्पष्ट है। अपने गधा नहीं पढ़ा सकते। दो तरह होते हैं, एक जिसको कुछ नहीं आ रहा लेकिन सीखने की कोशिश कर रहा है, एक वो जिसको आ रहा है, जिसको सिखाया जा रहा है, वो अपना सीखने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, वो एकदम इत्मीनान से बैठ गए हैं, हमको सीखना ही नहीं है, हम इनको सवाल पे सवाल लगवा रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में ना उनका नुकसान हो जाएगा जो वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम एकदम झक्की आदमी हैं, बंद करेंगे पूरी क्लास बंद कर देंगे, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। या तो हम हट जाएंगे, किसी दूसरे मैथ के टीचर को इन्वॉल्व करवा देंगे, वो पढ़ाएगा फिर तुमको, हम तो नहीं पढ़ा सकते, इस कंडीशन में हम नहीं चल सकते। हम अपनी ही चीजें सारी पढ़ा रहे हैं, मेरी ही चीजें 3 दिन पहले मुश्किल से हुआ होगा, 3 से 4 दिन पहले रख लो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ाई हो, नहीं तो 1 हफ्ता पहले रख लो। लेकिन उस 1 हफ्ते पहले के बाद भी जितनी थ्योरम लिखाई गई, बिना आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखे थ्योरम नहीं चला सकते हो, हर लाइन पर हम लिख रहे हैं। उसके बाद भी कहानी ये हो रही है, हम इधर से इधर खड़ा करते जा रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं है। सारे वीडियो YouTube पे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं दोहरा लो, तुमको दोहराना भी नहीं, गजब के गधे आदमी हो तुम लोग। बाद में खाली एक बात तुम्हारे मुंह से निकलेगी, हमारा तो कोर्स नहीं पूरा था। अरे नीरा, मतलब तुमको हम क्या कहें मुंह से, कभी कभी ना बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो वास्तविकता में अगर यार दोस्त वाली बात होती ना, 100 गाली मुंह से निकलती। आज ये कहानी है, तुमसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा, जितना पढ़ा है उतने से वो तुमको नहीं आ रहा है, और तुम खाली बस बात में ये कहोगे मेरा कोर्स नहीं पढ़ा। अरे तुमको जितना पढ़ा दिया तुम उतने में से कर लो, वही बड़ी बात है। तुमको तो पूरा पढ़ाना हमको बेवकूफी लग रहा है कि हम तुमको पूरा कोर्स पढ़ा, तुमको तो हम पूरा ड्यूअल स्पेस ड्यूअल बेसिस ही ना पढ़ाए, हमको तो ये लग रहा है। जब अभी तुम्हारी ये हालत है ड्यूअल स्पेस ड्यूअल बेसिस में, तुम्हारी क्या हालत होगी। और हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत सीधी बात, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं और तुम जवाब ना दो, इस बात को हम इग्नोर कर देंगे। दिन खराब हो जाता है अगर किसी क्लास में सवाल पूछ लो तो, दिन खराब होता है। पहला हिस्सा, डिफाइन करो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F से दूसरे वेक्टर स्पेस W ओवर F के बीच में। सिंपल सी डिफिनेशन है, अगर कैपिटल T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V ओवर F से W ओवर F के बीच में, इट मींस फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू द V ओवर F एंड फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग टू द F, we can write f of A alpha plus B beta is equal to A f of alpha plus B f of beta। और शुरुआत में बोल दिए फॉर एवरी, यानी वो सब के लिए होना चाहिए, कोई एक भी अगर उस बात को इग्नोर किया तो इसका मतलब अब दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लिखो, हेडिंग डाल देना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेशंस। हम मरे पड़े हैं यहाँ सिखाने के लिए, सीख ले, पढ़ ले, जो सीख रहे हैं इसे ही। कैपिटल T फ्रॉम V over F to W over F is called a linear transformation, is called a linear transformation of V into W, V into W if T of A alpha plus B beta is equal to A T of alpha plus B T of beta, और आगे शर्त जोड़ो फॉर ऑल की। फॉर ऑल वेक्टर अल्फा कॉमा वेक्टर बीटा
बिलोंग टू द V over F जो कि आपका डोमेन है, एंड A comma for all A comma B belong to the our field F। इतनी सी ही आंसर है पहले का, फर्स्ट पार्ट का केवल इतना आंसर है। मुश्किल चीज पूछे गोल घुमा करके, जवाब ना तो समझ में आता है भैया मुश्किल चीज है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अटक गए वहां पर। डिफिनेशन ही नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत दूर की बात है, डिफिनेशन ही नहीं क्लियर है। एक चीज बड़ी अच्छी है तुम लोगों में, बातें बड़ी तेज बुरी लगती हैं, बातें बड़ी तेज बुरी लगती हैं। अब कई लोग तुम लोगों में से इतने बेशरम हो कि बोले जाने पर पीछे बैठ करके ना खिखिया करके आपस में हंसते हो, जैसे लग रहा है कुछ कहा ही नहीं जा रहा। ये बेशर्मी की खाली हद है बस, और कुछ नहीं। कभी अपने घर वालों से यही बात कहते ना, आज हमको बहुत नाटक है और हम हंस रहे हैं, तब तुमको तुम्हारे घर वाले बताएंगे तुम किस हद दर्जे के बेशर्म आदमी हो। हम नहीं बताएंगे, तुम्हारे घर वाले तुमको बताएंगे। और फिर हमको फिर इतनी गुस्सा लगती है, फिर हम तुम्हारी हंसी ऐसी बंद करें कि तुम जिंदगी भर हंसने के पहले 100 बार सोचो अगल बगल वाला कोई गुस्सा तो नहीं है। फिर मेरे पास एक रास्ता बहुत अच्छा है, मार करके हम सारी बत्ती सी तोड़ दे तुम्हारी। अब तुम हमसे लग नहीं सकते हो, ये भी दिमाग से अपने निकालो। ये तो हम एकदम जब हम पढ़ाना चालू किए ना तभी से हम अपने खोपड़ी में इस बात को लेकर के चलते हैं। सामने बैठा हुआ स्टूडेंट, उसको सुधारने के लिए हम जिस हद तक जाना चाहे उस हद तक जाएंगे, और या तो वो छोड़ के हमको भाग जाएगा। और तुम लोग दो काम बहुत अच्छा करते हो, एक बेशर्मी से हंसना, दूसरा छोड़ करके भागना। दो काम तुम्हारे बहुत अच्छे आते ना। छोड़ करके भागने वाली कंडीशन ना होती ना तो यही शुरुआत में जितने लोग बैठ रहे थे वो छोड़ करके भागते ना, वो हद दर्जे के कमीने छोड़ करके इसीलिए भागते हैं क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है, वो इसलिए छोड़ करके भागते हैं। और हम खुश होते हैं ऐसे लोगों से जो कम से कम हट तो जाते हैं। मेरा दिमाग काहे के लिए खराब करें, बैठे तो खराब कर रहे हो मेरा दिमाग। एक डिफिनेशन पूछ रहे, डिफिनेशन नहीं आ रही। सेकेंड पार्ट, T of AB डिफाइंड इस तरीके से। अब एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ये डिफाइन कर रहे हैं, शो दैट द मैपिंग दिस, एक मैपिंग इन्होंने डिफाइन की हुई है T of AB which goes to A को भेज देगा A+2 पर और B को भेज देगा किस पर B+3 पर। कह रहे हैं आप ये बताइए कि ये मैपिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये मैपिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब हम पूछने पर आए, हम फिर पूछेंगे और अभी देखना फिर अभी जवाब ऐसे उठ पटांगा। हो सकता है आपकी किस्मत मेरी सही सलामत है, तुमसे ज्यादा मेरी किस्मत सही सलामत होती है अगर तुम जवाब दे ले गए, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही खड़े होते ना जिसके पास जवाब नहीं होता है ना। हाँ तुम, हाँ ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इस बात को कैसे साबित किया जाए? क्या देख करके बता सकती हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? नहीं बता सकती, मेरी किस्मत खराब है, मेरी खराब है ना, तुम लोगों को थोड़े है। इधर क्या बता सकती हो देख करके कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं? तुम नहीं, बैठ इनसे पूछो। नहीं, दो टाइप क्या बता सकते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? रुद्र बता सकते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? ये जो डिफाइन किया गया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, क्या देख करके बता सकते हो? नहीं, इतनी देर सोचने का मतलब है नहीं। दो इधर का दो उधर का टाई हो गया, चार लोगों से पूछे मामला। अभी बस वही उंगली जिनको गिने हुए ना, उनको उंगली पे गिने हुए लोगों को कह देंगे, अभी वहां उनसे जवाब हमको मिल जाएगा। तो मतलब हम उंगली गिने हुए लोगों को पढ़ा रहे, तो यार एक काम करो ना, हम शिक्षा क्लासेस में सेकेंड ईयर पढ़ाना छोड़ दें ना, सेकंड ईयर पढ़ाना छोड़ दें और इन 6 लोगों को कह दें ये शिक्षा क्लासेस में आकर के फीस पे करें, पढ़े मेरे घर पर चल करके। हम काय के लिए इधर अपना टाइम खोटा कर रहे हैं? आकांक्षा देख के बता सकती हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जीरो की इमेज यू ऊपर या फिर बैठ जाओ, बस बस हो गया यही हम कह रहे हैं ना। पुरानी चीजें पढ़ी होने के बाद पता चलती हैं कि आपके जवाब ये निकलने वाले हैं। प्रॉपर्टी सीधे कहती है कि हम जीरो वेक्टर की इमेज को कहां भेजेंगे, जीरो वेक्टर, और वो साफ नजर आ रहा है ये जीरो वेक्टर कभी बनने नहीं देगा जब यहां जीरो जीरो रखोगे तो। मामला
इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस ना। हम उधर गए ना, हमको पता उधर से हमको जवाब मिल जाएगा तुरंत का तुरंत, और सोचो हम 4 जगह पर घूमे और चारों जगह से यूं खोपड़ी हिली हुई, जबकि पहली प्रॉपर्टी लिखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के बाद पहली प्रॉपर्टी, जिस पहली प्रॉपर्टी में साफ साफ लिखा अगर ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ओरिजिन की इमेज को यानी जीरो वेक्टर की इमेज को कहां भेजेगा, जीरो वेक्टर पर। और साफ पता है जीरो रखोगे तो a बराबर 0 b बराबर 0 नॉन जीरो भेज रहा है, इसलिए वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड पार्ट लिखो, तुम लोग खुद सोचो। इसी क्लास में मेरी पढ़ाई तो जाने दो ना, हम कैसा पढ़ा रहे जाने दो। इसी क्लास में वो भी लोग मौजूद हैं जिनके पास हम कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं कि तुमसे जवाब मिलेगा, और मिलता है। वो भी तो वही पढ़ रहे हैं जो तुम पढ़ रहे हो। अंतर केवल इतने का है ना, तुम्हारी उनकी पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। तुम जितना मटर गश्ती करते हो उनमें उतनी मटर गश्ती नहीं, जवाब ही नहीं होता किसी के पास। As we know that a linear transformation have property P image of zero vector is equal to 0 dash. But here when AB is equal to 0 0, then T image of AB is equal to T image of 0 0 is equal to 0 plus 2 comma 0 plus 3 and does not equal to 0 0. Again ये zero vector नहीं आया, so it is not a linear transformation. It implies that it is not a linear transformation. इसलिए ये एक linear transformation नहीं है। हमसे छुट्टी ले लो, हफ्ता 2 हफ्ता जितने की लेनी हो तय कर लो आपस में, कल हमको बता दो उतने दिन की छुट्टी चाहिए, हम उतने दिन की छुट्टी दे देंगे। लेकिन उसके बाद दिखाई वो लोग पढ़ना जो लोग मेरे सवाल का जवाब दे देना, बाकी लोग हट जाना। हम इस कंडीशन में हम रोज रोज नहीं चल सकते। अब पूछेंगे हम, है ये मेरी पुरानी आदत है पढ़ाते वक्त पूछने की, तो आपस में तय कर लो कई दिन की छुट्टी चाहिए, और उसके बाद पढ़ करके मिलो। क्योंकि तुम्हारे चक्कर में उनका नुकसान हो रहा है जिनके लिए वास्तविकता में हम पढ़ा रहे हैं, उनका नुकसान है तुम्हारे चक्कर में। हम ये इतना बड़बड़ा रहे हैं, 45 मिनट मेरे लिए बड़े कीमती हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से ये निकल गई। Problem. Let F is a linear transformation from a vector space U into a vector space V. From हम सीधे U over F लिख रहे हैं, समझते रहना ये एक वेक्टर स्पेस है। From U over F to V over F. If capital S is a subspace of U, prove that f of S will be a subspace of V. Will be a subspace of V. ये जो इन्होंने न्यूमेरिकल में दिया है ये वास्तविकता में न्यूमेरिकल नहीं, एक थ्योरम है, और कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है वेक्टर स्पेस U ओवर F से V ओवर F के बीच में, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो सब स्पेस की जो इमेज बनाएगा वो भी क्या होगी, सब स्पेस U। यानी कहने का है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस डिफाइंड हो गया है
ये वेक्टर स्पेस कौन है? U ओवर F। और इधर भी एक वेक्टर स्पेस डिफाइंड है, ये वेक्टर स्पेस है V ओवर F। और इसके अंदर में मुझको एक सब स्पेस दिया गया है कौन? S। सब स्पेस की इमेज निकालने का मतलब सब स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सब की इमेज निकाल करके उसका झुंड इकट्ठा करना। मान लो इसके अंदर में एलिमेंट होता है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बस तीन है लो, मान लिया अप्रॉक्सीमेट ऐसा। तो इधर भी इनकी इमेज इकट्ठी कर लो, अल्फा 1 की इमेज, अल्फा 2 की इमेज और अल्फा 3 की इमेज, अल्फा 3। ये पूरा का पूरा जो सेट आया ना, ये सेट जाना जाता है जिस नाम से, उसको होता है एफ ऑफ एस। मतलब दिस सेट इज द इमेज ऑफ एस। अगर ये सब स्पेस होता है, अगर ये सब स्पेस है और इनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड है तो तय बात, सॉरी एफ करेंगे, अगर डिफाइंड है तो ये भी पक्का कौन होगा? सब स्पेस। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब स्पेस को हमेशा किस पर मैप करता है? सब स्पेस पर ही मैप करता है, कहीं और मैप नहीं करता। इन्होंने इसको न्यूमेरिकल में दिया है, तुम इसको घेरा मारो, ये तुमको एज अ प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। पूरे पर घेरा मारो, ये बादल वाला घेरा जैसे होता है वो घेरा मार लो पूरे पर। सब स्पेस की इमेज सब स्पेस होती है, लेकिन ये सिर्फ तब होती है जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके अलावा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा। और महारानियों तुम लोगों में ना, तुम लोगों को हम बता रहे हैं, कॉपी वापी तुम लोग खोल लो ना। इनसे हम नहीं कहेंगे, इनसे हम इसलिए नहीं कहेंगे ना, इनसे जिस दिन आप बात करेंगे उस दिन हम इनसे खूब अच्छे से बात करेंगे। तुमको एक को हाथ मार देंगे तो मेरे ऊपर सबसे पहले उंगली उठेगी और दूसरा तुम लोग दहाड़े मार करके रोगी, ये भी दिक्कत है। और इनको तो हम जैसे गधा है लाइए, तो ये तो किताब उठाएंगे उठाएंगे। तुम लोग को बता रहे किताब उठा लो तुम लोग। ये जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि तुम लोग बस खाली बिना पढ़े लिखे काम कर लो। बिना पढ़े लिखे ना खाली नौकर बन सकते हो और कुछ नहीं बन सकते, इतना याद रखना। तो इस कंडीशन में मत जाओ जिस कंडीशन में जिंदगी सबसे बदतर हाल में जा रही है। हम तुम लोगों को हर दिन बता रहे हैं कि यहाँ परसेंटेज की बलिहारी है, परसेंटेज की बलिहारी है। होंगे परसेंटेज तब जाकर के एक फॉर्म भर पाओगे। एक वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी पे 3 लाख 4 लाख लोग एक पोस्ट पर तुले पड़े रहते हैं और तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो इस हिसाब से। मुझको मत देखो कि सर आपके भी परसेंटेज लो है, आप भी पढ़ा रहे, तो सर प्राइवेट में नाक घिसड़ रहे हैं। और तुम भी अगर प्राइवेट में नाक घिसड़ना चाहते हो तो बोलो घिसड़ लो नाक प्राइवेट में, फिर तुमको मेरे बराबर की दमदारी भी होनी चाहिए। हम तो बोल भी रहे हैं, तुम तो फिर वैसे भीगी बिल्ली जैसा जाओगे क्लास में, अगर पढ़ा रहे हो भीगी बिल्ली जैसा जाओगे, लड़का घुड़क दिया भीगी बिल्ली जैसे निकल आओगे। हमको कोई घुड़क के देखे मुंह नोच लेंगे तुरंत। इस जिंदगी को जीने में बहुत मेहनत लगती है और उसको जानवर की तरह ना जियो सब लोग तो अच्छा है। सबको बता रहे जानवर की तरह ना जियो जिंदगी, कि खाली खाने पीने भर की जिंदगी है, नहीं, खाने पीने भर की नहीं है। एकेडमिक रिकॉर्ड मायने रखता है, इस बात से जिनको इनकार हो वो लोग मुखातिब हो जाए। कह दो एकेडमिक रिकॉर्ड मायने नहीं रखता है। एकेडमिक रिकॉर्ड जब तक जिंदा रहोगे तब तक मायने रखेगा। जय नौकरी फॉर्म भरोगे तय नौकरी में परसेंटेज वाली बात करेगा। कल को तुमको IIT जैम का फॉर्म नहीं डालना है तो तय कर लो कि भैया सेकेंडरी डिवीजन पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको काउंसलिंग में बैठना है तो परसेंटेज चाहिए, भर्ती आएगी तब परसेंटेज चाहिए। कल को PhD करने के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे, क्राइटेरिया है 55 का। कब तक रहेगा 55 का क्राइटेरिया पता है किसी को? एक वक्त हुआ करता था IIT में फॉर्म भरने के लिए इंटर के परसेंटेज बाउंडेशन नहीं थी। आज की तारीख में 70 CGPA हो तब कहीं जाकर के काम बनेगा। अब उतने पर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तुम लोग परसेंटेज को कुछ एकदम हवा हवा ही समझ रहे हो। हवा नहीं बनेगा परसेंटेज, किताब खोलनी पड़ेगी तब बनेगा। इसीलिए बता रहे हैं ना, जितनी लोग हो सब किताब कॉपी खोल लो और पढ़ाई करना चालू करो। नहीं तो खुला ऑप्शन हम दे रहे हैं, मौका है घर बैठ जाओ। एक भी दिन का वीडियो ऐसा नहीं है जो नहीं बनाते हैं, एक भी दिन का नहीं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे। घर बैठ करके पढ़ाई कर लो इत्मीनान से, हमको छोड़ दो, हमको ना परेशान करो। हम पढ़ा रहे हैं तो हमको कतई ना परेशान करो। हम ये एक काम हम बड़े ईमानदारी से, हम दुनिया कोनो काम इतनी ईमानदारी से नहीं करते जितना ईमानदारी से हम पढ़ाई वाला काम करते हैं। हम एक काम इतनी ईमानदारी से नहीं करते। तुम हमको कहोगे सर PDF बना करके दीजिए, हम नहीं देंगे। हम उस काम को ईमानदारी से नहीं करते। हम लड़कों से कहते वीडियो लेक्चर बना करके अपलोड करेंगे, हम नहीं कर पाते हैं। हम कोई ना कोई काम निकल आता है,
लेकिन आंख में चोट होने के बावजूद भी हर दिन, कल दिन भर एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा करके गए हैं, कल पहले खून साफ किया अपनी आंख का, अब वो भी घर वालों से छिप करके साफ करते हैं। सबको पता है चोट लगी, सबको पता है दर्द है, लेकिन किसी को नहीं पता आंख से खून फेंकता है। और उसके बाद भी हम यहाँ पढ़ा रहे। पैसे का लालच हमको छदई कौड़ी नहीं है, होता तो हम 90 लोगों से बहुत प्रेम से भैया बाबू करके बात कर रहे होते। हमको छदई कौड़ी ना मिले ना, हम घर पे बैठ चला रहे हैं। और हम जब तक हम अपने घर पर पढ़ाए, हम केवल 300 रुपया फीस ले रहे थे, बस खाली केवल 300 रुपया ग्रेजुएशन की फीस। तो तुम कम से कम ये नहीं कह सकते हो कि हम यहाँ पैसे के लालच में पढ़ा रहे हैं। पैसा आ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन लालच में नहीं पढ़ा रहे कि हमको पैसे का लालच है। अब होता ना तो हम सबसे प्रेम से बात कर रहे थे, सब यहाँ भीड़ लगाए पड़े होते। और हम प्रेम से तुमसे भी बात नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते हैं। काहे के लिए? तुमसे प्रेम से बात करेंगे तो तुम बिना प्रेम की बात किए तो तुम खपड़ चढ़े हो। प्रेम की बात करके तुम कहां से काटो? हम पढ़ाते पढ़ाते थक रहे, तुम्हारी हालत ये हो रही है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे तो तुमसे अभी वो भी नहीं बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में कहते 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 थक गए, इंटीग्रेशन पढ़ डालो, इंटीग्रेशन पढ़ डालो, हर दिन जरूरत है। हम मतलब बड़ी मजबूरी में कह सकते हो, मेरी आदतें ऐसी पड़ चुकी हैं, हम कोई कैलकुलेशन आधे पे नहीं छोड़ते, तो हम पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस पूरा करके पूरी कैलकुलेशन निपटा देते हैं। आज तक हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं बोले हैं कि ये इंटीग्रेशन घर से कर लेना, करने के लिए भी दिए हैं तो लौट करके उसको हम यहाँ पर किए हुए। हमको पता है घर के लिए छोड़ी गई चीजें तुम नहीं करते। तुम लोग गजब के आदमी हो पूरी तरीके से। किस जिंदगी में जी रहे हो, कहाँ जी रहे हो? बस तुम लोगों को एक है, बोलना चालू करो, तुम लोग एकदम चुपचाप बैठ जाते हो। बस हाँ, सब मंजूर, सब मंजूर, दूसरे दिन से नहीं मंजूर ना। कहां से कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, हम आज तक नहीं समझ रहे। तुम्हारा टाइम जा कहां पे, तुम्हारा टाइम जा कहां पे? कॉलेज से कोचिंग तक दौड़ भाग कर रहे हो तो टाइम जा रहा है। तो ये हम भी पढ़ा रहे हैं, टाइम तो मेरा भी जा रहा है इस हिसाब से। कुछ लोग देर से चालू किए, जैसे ये 2 लोग देर से आना शुरू किए। चलो ये जवाब ना दे पाए, बात समझ में आती है। जो यहाँ शुरू से आ रहा है, पहले दिन से आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, उसकी हालत ये हो रही है। तुम प्रिया हर दर्जे रेगुलर हो, हमेशा आती हो, और उसके बाद भी तुम्हारी कंडीशन यही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा था तुमने, पढ़ा हुआ था, फिर काहे के लिए भूली? तो जो रेगुलर आ रहा है वो भूल रहा है, ये ताज्जुब की बात है। तुम रेगुलर आते हो, तुम गैपिंग नहीं मारते हो, नाम भले हमको नहीं याद, हमको शक्ल याद है, तुम रेगुलर आते हो, उसके बाद भी तुम भूल रहे हो। रेगुलर ये भी है, रेगुलर वो भी है। ये लोग जो डेली प्रेजेंट रहने वाले हैं उनका हाल है, जो इधर उधर गायब हो रहे हैं उनकी तो बातें छोड़ दो, उनकी बातें क्या है। रितेश उठो जरा, तो उठो, कहां टाइम जा रहा है तुम्हारा? टाइम कहां जा रहा है? तुम वो आदमी हो ना जिसको अच्छे से ये बात पता है, जिसके साथ में 2 लोग ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, और मारना शुरू करेंगे तो दया धर्म मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद भी कंडीशन ये है, कहां जा रहा है टाइम, कहां जा रहा है? बता पाओगे टाइम कहां जा रहा है तुम्हारा? तय कर पाओगे? हमसे पूछो, हम अपना आना टाइम एक हिसाब जोड़ के बताएं मेरा टाइम कहां जा रहा है। स्टूडेंट लाइफ में अपनी ही किताब की महत्व नहीं समझ पा रहे तो दूसरे का समझोगे? सीखने की उम्र है, सीखने के तैयार नहीं हो कि सीखने की उम्र में सीखने के तैयार हो जाओ। अब कहानी गानी होगी तो खूब अच्छे से गाओगे। अभी हम तुमसे बात करें राजनीति की, अभी हम तुमसे बात करें क्रिकेट की, अभी देखो तुम्हारा ज्ञान कैसे उड़ल पड़ता है, लगता है उसमें पीएचडी करके बैठे हुए हो। बता रहे हैं रितेश ना, सुधर जाओ ना, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो जिस दिन हाथ उठाएंगे ना उस दिन बहुत बदतर तरीके से हाथ उठाएंगे। अब भाग के जा नहीं पाओगे। हम एक बार किसी को मार दिए ना, अब वो सोचा हम कोचिंग छोड़ देंगे तो छोड़ नहीं पाओ, घर से खींच लाएंगे। बस हमको रखने की देरी है। ऐसे छोड़ दोगे तो छोड़ दे, ऐसे सुना रहे 4 बात ना, छोड़ दोगे छोड़ देंगे। अगर हाथ उठा दिए और उसके बाद तुम सोचो हम छोड़ देंगे तो नहीं छोड़ सकते।
फिर पता है क्या करोगे, सब्जेक्ट बदल दो। अब सेकेंड ईयर में हो वो भी नहीं बदल सकते। एक बार फर्स्ट ईयर के एक लड़के कैसे मार दिए थे, छोड़ करके बीए कर लिया, अब गणपत सहाय छोड़ दिया, राणा प्रताप में एडमिशन ले लिया। और गलती जानते हो, गलती बस इतनी ही किए हुए थे, चलती हुई क्लास में हम एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहे थे और वो ग्रुप बना करके व्हाट्सएप में हमको जोड़ रहे थे, यार दोस्तों को जोड़ रहे थे और उसमें पोर्न मैसेज भेज करके बतिया रहे थे। और इतना मारे हैं उनको ना गधा की तरह, तो छोड़ दिए हैं, बीएससी छोड़ दिए हैं। तो उस कैटेगरी में ना जाओ। या हम पढ़ाई के लिए मारेंगे ना तो उससे बदतर मारेंगे। और तुम इंटर हो कि तुम ग्रेजुएशन हो कि तुम थर्ड ईयर हो कि एमएससी वाला हो, हाथ उठाएंगे तो हम उठा देंगे। हाँ, पूरा लेक्चर आज का तुम लोग बर्बाद किए हो, पूरा लेक्चर बर्बाद किए हो। हम मूड बना करके आए थे कि हम इसके 2 सवाल 3 सवाल लगा करके एक्सरसाइज बंद करेंगे। कुल 7 सवाल हैं, 3 हम लगाएंगे, 4 तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ेंगे। तुम्हारी कंडीशन है तुमको एक डेफिनेशन तक नहीं याद हो रही। किस दुनिया में जी रहे हो, भगवान मालिक है ना। अभी भी मौका है ना, अभी भी मौका है। अभी फरवरी नहीं लगी है, अभी जनवरी लग रही है ना। पकड़ लो उन लोगों को जो लोग तुम जैसे हों, उनको पकड़ लो। हम बहुत साफ बता रहे हैं, उनको पकड़ लो। देखो फिजिक्स में जो लोग यहाँ छोड़ करके मैथ गए हैं, फिजिक्स में आते हैं, हम उनको कुछ कहते नहीं, कुछ नहीं कहते। और चाहे लेना तो 2 में से 1 का रहेगा, या तो हम पढ़ाएंगे या तो पढ़ेंगे, एक में होगा। और वो नहीं कह सकते हैं मेरे पास कॉलेज भले नहीं है, हम पढ़ाते अपनी एड में, जब मर्जी तब जिस चीज को लात मारते, जब मर्जी उस चीज को अटेम्प्ट करें। और ये एक दिन की बात नहीं मेरी, हम बचपन से ऐसे थे ना। थोड़ा सा खुट-पट हुआ तो हम घर छोड़ करके भाग गए थे, और दूसरे दिन आए थे बहुत मारे गए थे, फिर हम यही कह रहे ना हम फिर छोड़ के भाग जाएंगे, अब फिर मारे गए थे। लेकिन फिर भी मेरे मुंह से यही निकला था। तुम जान लो कितना झक्की आदमी है बचपन से। तुम सुधरो, हम नहीं सुधरेंगे, हम सुधर चुके। अब हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं सुधरेंगे, तुमको सुधरना पड़ेगा। अब नहीं सुधरोगे तो बिल्कुल प्रेम से जा सकते हो, मार करके जिस दिन जाने के लिए कहेंगे उस दिन जाने नहीं देंगे। तुम गाना भी नहीं गा सकते हो, आदत बने तो छोड़ देंगे, हम छोड़ने ही नहीं देंगे। छोड़ोगे क्या? कब चालू होगी पढ़ाई, कब चालू होगी? आज से कि कल से? तय कर लो। आज से बोलोगे तो कल है पूछेंगे, अब कल से बोलोगे तो 2 दिन बाद पूछेंगे। कब से चालू होगी? आज से ना, कल तुम्हारे लिए खतरा बरकरार रहेगा। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पूरा पढ़ लेना जितना पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़े तो याद रखना अब की बार हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बैठो, आज तो बर्बादे किए हो ना, कल ना बर्बाद करना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तुम पीछे का एक को ना बता पाओ हमको मंजूर है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कल जितने लोग बैठे हुए हो, ये सारे लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ करके आओगे। और तुम अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ करके नहीं आए तो अब तुम्हारी शामत आएगी। अब हम बताते हैं तुमको पढ़ाई कैसे होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मौजूद हो ना, दोनों लोग मौजूद हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, हाँ तो पढ़ना पड़ेगा, इनकार नहीं है। जितने वीडियो पढ़े हुए दोबारा सुनो, चाहे जैसे सुनो, हमको उससे नहीं मतलब है, लेकिन तुम पढ़ोगे। तुमको डेफिनेशन नहीं याद रही, ये कौन सी बात है? टाइम खाली खोटा करना है बस, खाली। अदरवाइज हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, हम नहीं बैठा रहे तुमको। तुम जा सकते हो बिल्कुल, हम तुमको बैठा नहीं रहे। तुम मैथ्स छोड़ करके जा सकते हो, हम तुमको कभी कहेंगे भी नहीं कि हमसे आगे पढ़ो। और थर्ड ईयर हमसे कभी पढ़ने के लिए कहना भी मत है, ये भी याद। दोनों कंडीशन बता रहे, सेकंड ईयर छोड़ोगे ना, थर्ड ईयर तक बाहर रहना। कम से कम हमसे तो बिल्कुल ना कहना, अब कहे भी दिया ना तो तुमको वो मार मारेंगे कि तुम्हारी औकात याद आ जाएगी तुमको। इसलिए ये गलती ना पाना। हम गणित को उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं लेकर के जिस लेवल पर हम कहें कि गणित टफ होती है तो मास्टर भी उतने हार्ड होना चाहिए। नहीं, हम इधर बहुत इत्मीनान से क्लास चलाते हैं। हम एक को थ्योरी आज तक नहीं कि इसको रट लो, एक भी नहीं कहा तुम्हारी हालत थ्योरी तुम रट रहे। सुधर जाओ, बहुत अच्छा होगा। से सोच के कुछ चलो, यहाँ होता कुछ नहीं। बगल में प्रॉब्लम में ही है, लेकिन प्रॉपर्टी के तौर पर प्रॉब्लम लिखना।
लिखना if V is finite dimensional, if V is क्या बोल सबस्पेस वाली प्रॉब्लम कर ली। अच्छा वो अभी करवाई नहीं है, वो छूट ही गया। If F be a linear transformation, if F be a linear transformation from a vector space, from a vector space U into a vector space V into a vector space capital V, या if नहीं ये लेट था शायद ना, लेट था, लेट ही लगेगा इसको। Let F be a linear transformation from a vector space U into the vector space V. If S is a subspace, if S is a subspace of U, prove that f of S will be a subspace of V, will be a subspace of V. साबित कीजिए कि अगर यह एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब केवल और केवल होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, अगर यह एक होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसी तारीख में कैपिटल यू के सबस्पेस की इमेज को जो भी बनाएगा वो इमेज भी हमेशा कैसी होगी, सबस्पेस ही होगी। गलती से भी ये मत समझना कि इसके बेसिस की इमेज को उसके बेसिस पर भेज रहा है, ये गलती से भी मत समझना, क्योंकि उसने दोनों को केवल और केवल क्या कहा है, सबस्पेस, और ऊपर गौर करो उसने अपने आप को क्या कहा है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं कहा। आइसोमॉर्फिज्म होता तो ये कहानी हम लोग कह सकते थे, आज की तारीख में हम लोग ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकते हैं। हो सकता है इधर डायमेंशन कुछ रखे, उधर डायमेंशन कुछ रखे, क्या पता। आप जो मैपिंग ले रहे हो वो मैपिंग जरा गौर से सुनना। आप इधर मैपिंग लो R3 से, और उधर जो आपका कोडोमेन है वो कौन है, R2, हो गया। तो सोचो चाह कर भी अगर इसका कोई सबस्पेस 3 डायमेंशन का, जैसे खुद कोई भी सेट अपना खुद का सबस्पेस होता है, ठीक। तो सोचो R3 की इमेज को किस पर ला रहे हो आप, R2 पर ला रहे हो। क्या इधर 3 डायमेंशन वाला इधर 3 डायमेंशन वाले को बना सकता है, कभी नहीं। इधर डायमेंशन मैक्सिमम कितनी चढ़ सकती है, 2 के ऊपर तो जाएगी नहीं। तो अगर आप गलती से ये सोच लिए कि बेसिस की इमेज बेसिस पर भेजेगा, तो इधर बेसिस में क्या एलिमेंट 3 और इधर 2, कभी हो सकता है, पॉसिबल नहीं। इसीलिए जब तक आइसोमॉर्फिज्म ना कहे तब तक ऐसी बात कहने का जोखिम ना लेना। तब तक केवल इतना सोचो, अगर ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो U के सबस्पेस की इमेज को V के सबस्पेस पर ही भेजेगा। वो अलग बात है, दोनों की डायमेंशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? चलो प्रूफ करते हैं। Since F is a linear transformation, प्रूफ में लिखो सॉल्यूशन। Since F is a linear transformation of U into V, since F is a linear transformation of U into V, ठीक, this implies that, या ऐसे, that is, अर्थात F from U to V is linear transformation, then linear transformation अगर ये है तो निश्चित तौर पर डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या होगी, f of a अल्फा प्लस b बीटा बराबर a f of अल्फा प्लस b f of बीटा फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू किससे, u, एंड a कामा फॉर ऑल a कामा b बिलोंग टू फील्ड f। सही सलामत पढ़ते तो हमको इस बात को लिखने की बार बार जरूरत ना पड़ती, लेकिन इसीलिए हम इसको हर बार लिखते हैं, क्या हमको पता फिर भूलोगे ही भूलोगे। सबसे पीछे रितेश, हाँ
कल दिन भर तुम पढ़े होगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कल दिन भर पढ़े ना। खौफ बोलता है करोगे क्या, लेकिन हम पूछेंगे नहीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पूछेगा तुम तुमसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बिकम्स द सबस्पेस, पहला चैप्टर याद है। दिन भर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ो, याद कहां से रहेगा, दिन भर तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बांचे हुए हो। W एक सब स्पेस है, इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी बताओ। नहीं रुको, बोल रितेश, बोलो रितेश। नहीं, हम तुमको कहे थे ना, हमको एक तो टाइम दे देना ना, कब से पढ़ना चालू करोगे, कब तो तुम कहे थे कल से चालू करेंगे, कल मतलब बीता हुआ। आगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बिकम सब स्पेस, नहीं बगल में उठते जाओ, फटाफट उठो, फटाफट देर ना करो, उठते जाओ। अब पढ़ाई में बता रहे अब ना, जैसे 8 में पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई करवाएंगे, रोज पूछेंगे खड़ा करा करके इमला जैसा तब का कहरा रटेगा। आगे आगे फटाफट, तुम लोगों में सबसे कार्नर पे आयुषी, नेसेसरी एंड कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बिकम अ सबस्पेस। नहीं, W एक सबस्पेस है, इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोलो। बगल में बगल, W एक सबस्पेस है, तुम सबस्पेस जब पढ़ा रहे तब थी नहीं, पुराना वाला लेक्चर कंप्लीट किया है, हुआ नहीं ना, कर लो बहनी कर लो ना। हाँ बगल में W सबस्पेस है, इसके लिए कंडीशन नहीं। आगे सबस्पेस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, दोनों अलग अलग करके बताया, ठीक है। नेहा, दोनों प्रॉपर्टी को एक में मिला करके बताओ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू, अभी डेली खड़ा कराएंगे ना। अब मान के चलो आज के बाद से, आज के दिन से शुरुआत है ना, आज के बाद से सब लोग कॉपी अपनी खोल लो और इत्मीनान से पढ़ना चालू कर दो। अदरवाइज ना, जिस दिन हाथ उठाएंगे उस दिन तुमको ये नहीं बताएंगे कि आज मारने वाले, उस दिन नहीं बताएंगे। अभी हम ऐसे खड़ा करा करके पूछेंगे जैसे पूछ रहे हैं, और सेकेंड ईयर में हो, इतना सीनियर लड़का और लड़की मार खाए ये कोई सही बात नहीं ना, इतने उस पे ना हो, पढ़ाई चालू कर दो, सब लोगों को बता रहे हैं ना। अदरवाइज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, या तो तुम छोड़ करके भागोगे, और हम भागने नहीं देंगे। आज से हम कसम खा रहे हैं कोई भाग करके दिखाए ना, तुम भागोगे हम तुमको खींच करके लाएंगे, चाहे घर से खींच करके लाए, पढ़ाएंगे तो भैया तुम, और पढ़ो ना, ये कैसे हो सकता है, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा, इससे भाग के काम नहीं चलेगा। हम इधर पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल हम रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए, और तुम रिजल्ट नहीं दोगे तो हमको रिजल्ट निकलवाना आता है, तुम किताब कॉपी खोल लोगे इत्मीनान से। ये बताओ, ये कह रहे हैं कि कैपिटल एस एक सबस्पेस है, गौर करना, कैपिटल एस एक सबस्पेस है। अगर कैपिटल एस सबस्पेस है तो तय बात है, दो बातें बड़ी साफ सुथरी लागू होंगी, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए इसी अल्फा बीटा को एस का ले लें, if vector alpha comma vector beta belong to the capital S, then by closure property alpha plus beta also belong to the capital S, क्योंकि सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा। अच्छा, इसके बाद किसी भी a comma b या किसी भी a belong to field F के लिए a into alpha वाया एक्सटर्नल कंपोजिशन ये भी किस में होगा, S में होगा। तो हम ये ना कहें कि for all alpha comma beta belong to S and a comma b belong to field F, a alpha plus b beta belong to the capital S, लिखा जा सकता है कि नहीं। चलो शुरुआत करते हैं यहीं से लिखना। also given that capital S is a subspace, also given that capital S is a subspace, also given that capital S is a subspace,
ठीक, सो फॉर ऑल lambda comma mu belong to the field F and alpha comma beta belong to the capital S। ये फॉर ऑल सब के लिए है, ठीक। लैम्डा म्यू के लिए कुछ भी ले सकते हो आप, और अल्फा बीटा आप कुछ भी ले सकते हो, सब के लिए एक ही बार में फॉर ऑल लगाएंगे। A alpha plus B beta confirmly belong to the capital S, confirmly belong to capital S। अच्छा, लैम्डा लैम्डा अल्फा प्लस म्यू बीटा बिलोंग टू द कैपिटल S। लिखिए, आप जरा गौर करना। बट f of alpha comma f of beta belong to the, ध्यान देना, f of alpha comma f of beta ये किसका मेंबर होगा? f of s का। हाँ या ना? सोच करके जवाब दो। अरे s की जो इमेज बनेगी वही तो f of s बनेगी, और s में जितने लोग, s की इमेज बनाने का मतलब क्या है? s में जितने लोग हैं सबकी इमेज को कलेक्ट कर लो। तो s में कौन लिया आपने? अल्फा, तो बोलो f of अल्फा किस में हुआ? f of s में हुआ। s में आपने किसको लिया? बीटा, तो f of बीटा किस में हुआ? f of s में हुआ। तो ये बताओ f of अल्फा कामा f of बीटा f of s में होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब जरा गौर करना, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बात लिख सकते हो f of, सोचना जो s में है उसकी इमेज भी किस में जा रही है? s में ही जा रही है। तो ये बताओ, थोड़ी देर लिखना बंद, f of लैम्डा अल्फा प्लस म्यू बीटा कन्फर्मली बिलोंग टू f of s। हाँ या ना? लिखा जा सकता है कि नहीं? और अगर ये f of s में है तो गौर करो f को क्या कहा गया है? f को एक होमोमॉर्फिज्म कहा गया है, और होमोमॉर्फिज्म अपनी प्रॉपर्टी से ये यहां से क्या लिखा जा सकता है? दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा f of अल्फा प्लस म्यू f of बीटा बिलोंग टू द किससे? f of s। लिखा गया। क्या हमने लैम्डा और म्यू को कोई फिक्स किया? नहीं। क्या हमने अल्फा और बीटा को फिक्स किया? तो जब आप अल्फा और बीटा फिक्स नहीं कर रहे तो क्या आप f of अल्फा f of बीटा को फिक्स कर रहे हो? नहीं। तो आगे क्या ये नहीं हो सकता? फॉर ऑल लैम्डा कामा म्यू बिलोंग टू द फील्ड f एंड f of अल्फा कामा f of बीटा बिलोंग टू द कैपिटल f of। लिखा जा सकता है कि नहीं? अब सोचो जरा, इस तरफ से पढ़ो, किसी भी लैम्डा और म्यू बिलोंग टू फील्ड f और f of अल्फा f of बीटा बिलोंग टू f of s के लिए ये पूरा का पूरा हिस्सा किसमें आ रहा है? बोलो, क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पूरी हो गई? तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है? सबस्पेस का काम कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट f of s इज अ सबस्पेस। f of s इज अ सबस्पेस। नोट करो। नोट करो, जिनको कंफ्यूजन है वो लोग दोबारा बोलेंगे इसको, जहां पर भी कंफ्यूजन होगी। जो आपका मेन सेट कैपिटल एस था, सब स्पेस था, उसकी जो इमेज है उसकी इमेज f of s होती है। सारी बातें लिखते रहो, ऐसे सुनते रहो। जो आपका सब स्पेस था कैपिटल एस था, इसकी इमेज को क्या कहते हैं? f of s कहते हैं। यानी अगर अल्फा s में है तो f of अल्फा किस में होगा? f of s में होगा। बीटा अगर s में है तो f of बीटा किस में होगा? s में, f of s में। ठीक, इतनी बातें तय थी। हम लोग केवल एक बात कर दिए, कैपिटल या सब स्पेस है तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। मुझको पता है अगर कैपिटल एस सब स्पेस है तो फॉर ऑल लैम्डा कामा म्यू बिलोंग टू फील्ड और अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू एस के लिए लैम्डा अल्फा प्लस म्यू बीटा भी किसका होगा? एस का ही। क्लियर है?
तो ये बताओ अगर लैम्डा अल्फा प्लस म्यू बीटा एस का है तो इसकी इमेज भी किसमें होगी? एफ ऑफ एस में होगी। क्लियर हुआ? और अगर इसकी इमेज एफ ऑफ एस में है तो मुझको पता है ये इमेज बनी किसकी वजह से है? एफ के। और एफ कौन है? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म अपनी प्रॉपर्टी के साथ आता है, अपनी डेफिनेशन के साथ आता है कि लैम्डा एफ ऑफ अल्फा प्लस म्यू एफ ऑफ बीटा और बिलोंग टू कितना हो गया? एफ ऑफ एस। फॉर ऑल लैम्डा कॉमा म्यू बिलोंग टू एफ एंड दिस। लेकिन मुझको पता है यही तो कंडीशन है क्या बनाने की? सबस्पेस बनाने की। तो सोचो अगर किसी भी लैम्डा और म्यू किसी भी एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा के लिए ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इसमें बैठ रही है तो आप नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन टू बिकम सबस्पेस पूरी कर रहे हो, यानी एफ ऑफ एस आपका क्या बन जाएगा? सबस्पेस। अब सोचो एस कौन था? सबस्पेस। एफ ऑफ एस भी कौन हुआ? सबस्पेस। तो सबस्पेस की इमेज भी किस पर आई? सबस्पेस पर। क्लियर हुआ? और ये एक प्रॉपर्टी के तौर पर अब इसको दिमाग में रखना कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो सबस्पेस की इमेज को किस पर मैप करता है? सबस्पेस पर ही मैप करता है। क्लियर हुआ? हाँ, डायमेंशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जिस दिन ये आइसोमॉर्फिज्म होगा उस दिन बराबर कर देगा, उस दिन दिक्कत नहीं है। अगला न्यूमेरिकल लिखना। Problem. If B is a finite dimensional, एक तो हाँ कितने बजे से आप कहाँ गए? विपिन कितने बजे से? 9:30। 9 से कैसे लग सकते? विपिन 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 को बुला। 9 से कैसे लग सकते है यार? कितना बज रहा है अभी? 9 से कैसे हो सकती है? हम 9 से नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते इस हिसाब से। If B is a linear transformation, if B is a linear transformation from a vector space U, from a vector space U into a vector space B, स्टेटमेंट में गलत हो गया, जो तो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया था if B is a linear transformation from a finite dimensional, लिख दो, from a finite dimensional vector space V, from a finite dimensional vector space V into itself, स्टेटमेंट लिखो, हम बोल रहे हैं if V is a linear transformation from a finite dimensional vector space V, from a finite dimensional vector space V into itself, खुद से खुद में, from a finite dimensional vector space V into itself, मतलब V से V में ट्रांसफॉर्मेशन लिया गया है, ठीक? which is not onto, onto नहीं, ये भी कह दिया, which is not onto, comma, prove that, comma करके लिखना, prove that there is some vector alpha, does not equal to zero vector. Prove that there is some vector alpha does not equal to zero vector in capital V such that does not equal to zero vector. In V such that f of alpha is equal to 0 डैश, हाँ 0 ही है, आज दोनों सेम है ना, तो 0 डैश करने की जरूरत नहीं, दोनों सेम। सुनो, कहने का मतलब इनका क्या, ये कह रहे हैं कि यह एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपके वेक्टर स्पेस V ओवर F से किसके बीच में डिफाइंड है? V ओवर F के बीच में। और V के लिए कह दिया इसकी डायमेंशन कैसी है? फाइनाइट डायमेंशन है। कह रहे हैं अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V ओवर F से V ओवर F के बीच में है और साथ ही साथ जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन F है ये आंटो नहीं है, आंटो ना होने का मतलब जो आपका कोडोमेन है और जो आपकी रेंज है, दोनों के बीच में रिलेशन है, रेंज मस्ट बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। पर आप आंटो नहीं का, अगर आंटो का होता तो सोचो, आंटो कहने का मतलब है इधर जितने लोग हैं सबकी यहाँ पर कौन होता? प्री इमेज होता है, लेकिन आज यहाँ कम से कम एक मेंबर ऐसा जरूर छूटेगा जिसकी यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं हुई, और एक भी मेंबर छूट गया तो वो कोडोमेन में ही रह गया,
वो रेंज में आ नहीं सकता। यानी आज की तारीख में रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन बनेगा। तब ये कह रहे हैं अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो इसका मतलब है कि आपके वेक्टर स्पेस में एक मेंबर ऐसा जरूर होगा जो होगा तो नॉन जीरो, लेकिन इमेज उसकी कितनी बन रही होगी? जीरो बन रही होगी। इसका मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैनी टू वन होगा। सोचो होमोमॉर्फिज्म है, जीरो की इमेज को तो जीरो भेजेगा और नॉन जीरो को भी कहां भेज रहा है? जीरो। तो इसका मतलब मैनी टू वन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपने को यही साबित करना है। क्लियर हुआ? लिखना सॉल्यूशन। और अब सुनो, ये जो अभी लिखे न्यूमेरिकल के तौर पर, इसको भी एक प्रॉपर्टी के तौर पर दिमाग में शामिल करें। ठीक, अब अगर हम कहें ना कंडीशंस अप्लाई करो तो कंडीशन अप्लाई कर देना। होमोमॉर्फिज्म है लेकिन आंटो ना हो, होमोमॉर्फिज्म में आंटो नहीं है तो निश्चित तौर पर कम से कम एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो नॉन जीरो होगा, लेकिन उसकी इमेज कितनी भेज रहा होगा? जीरो भेज रहा होगा। क्लियर है? Since f from V to V is a homomorphism, since f from V to V is a homomorphism, this implies that homomorphism की एक प्रॉपर्टी जानते हो, जीरो वेक्टर की इमेज को कहां भेजेगा? जीरो वेक्टर। पहले तुमको दिखा दो, f of जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक, अब हम मानते हैं, ठीक, कुछ तो मानना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि आप ये साबित कीजिए कि अगर ये आंटो नहीं है तो एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा जरूर होगा जिसकी इमेज जीरो वेक्टर पर आ रही होगी। हम कह रहे हैं माना मैपिंग आंटो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझको यहां पर ऐसा कोई अल्फा नहीं मिल रहा है जिसकी इमेज किस पर जा रही है? जीरो पर। इनको छोड़ दो। मतलब हम अभी भी उसी परिपाटी पर चल रहे हैं कि माना आप आंटो नहीं हो, लेकिन फिर भी केवल और केवल जीरो वेक्टर की ही इमेज को जीरो पर जाने देंगे और मुझको कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जो हो तो नॉन जीरो और इमेज कितनी दे रहा हो? जीरो। कंट्राडिक्शन ही तो मान रहे हैं। इसका मतलब चलते चलते कहीं ना कहीं हमको एक गलत बात मिलेगी, जहां से हम कह देंगे मेरा एजम्पशंस गलत है, इसलिए लिखी गई बात सही होगी। क्लियर हुआ? लिखना, लेट इफ पॉसिबल, माना अगर संभव है, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल there does not exist any, यहां ऐसा कोई वेक्टर है ही नहीं, there does not exist any non-zero vector, there does not exist any non-zero vector alpha in capital V such that f of alpha is equal to 0। माना यहां ऐसा कोई नॉन जीरो वेक्टर है ही नहीं कि जिसकी इमेज कितनी जा रही हो? जीरो जा रही। जब आपको ऐसा कोई वेक्टर ही नहीं मिल रहा जिसकी इमेज जीरो जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है। बहुत सीधी सी बात, आप किसी और को जीरो नहीं जाने दे रहे हो, ठीक, और आप होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक, तो साफ सुथरी बात है कि आप कैसे हो चुके हो? 1-1। लिखना क्लियरली, f is 1-1। क्लियरली f is 1-1। स्पष्ट है कि f कैसा होगा? 1-1 क्यों होगा? अभी बता रहे हैं। होगा तो अपने को ये बात कहनी पड़ेगी ना कि 1-1 क्यों होगा? सिंस, क्योंकि, सिंस। चलो दो इमेज को बराबर मान, f ऑफ अल्फा बराबर f ऑफ बीटा, दो इमेज को हम बराबर मान ले रहे हैं, या अल्फा को तो हम ये किया ना बीटा गामा मान लो, f ऑफ बीटा बराबर f ऑफ गामा, इंप्लाइज दैट, अगर ऐसा हुआ तो जरा उनको इधर लेकर के आओ, क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ गामा, और बराबर कितना बनेगा? जीरो वेक्टर। ठीक, लेकिन ये बताओ f कौन है? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ बीटा माइनस गामा बराबर कितना? जीरो वेक्टर। लिखा जा सकता है। और आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो केवल और केवल जीरो वेक्टर की इमेज जीरो पर जाती है, ठीक, तो इसका मतलब अंदर जो पड़ा है उसकी इमेज कितनी गई? जीरो, यानी बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो, यानी दिस इंप्लाइज दैट बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। और बीटा माइनस गामा के जीरो होते दिस इंप्लाइज दैट बीटा बराबर
गामा। सोचो इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट, क्या 1 1 की गारंटी मिली कि नहीं? नोट करो फटाफट। कहानी गड़बड़ हो चुकी है, अगर कोई ध्यान दे रहा हो कहानी पूरी बदल चुकी है इसमें। ये सोचो, लिखते रहो, ऐसे सोचते रहो। ये कह रहे हैं एफ आंटो नहीं है, इन्होंने कहा एफ आंटो नहीं है, हमने कहा ठीक है एफ आंटो नहीं है, आप ये बात करो, हम इसको एक किनारे सुन करके किनारे कर दिए। लेकिन आप ये करो, अगर ये आंटो नहीं है तो ये एक नॉन जीरो वेक्टर की इमेज को जीरो पर भेजेगा। हम आपकी बात को अपोज कर दिए। हमने ये कहा चलो कह दिया कि आप आंटो नहीं हो, मान लिया, लेकिन हम ये नहीं मानने को तैयार है कि नॉन जीरो की इमेज जीरो पर भेजा। हम कह रहे हैं आज भी वो किसी भी नॉन जीरो की इमेज को जीरो पर भेजने का दमखम नहीं रखता। लेकिन जब मैंने ये कहा ना कि नॉन जीरो की इमेज को जीरो पर नहीं भेजेगा, तो उसने कहा ऐसी तारीख में हम 1 1 बन जाएंगे, ऐसे में हम 1 1 बन जाएंगे। यानी हमने कहा एफ ऑफ बीटा बराबर एफ ऑफ अल्फा, दोनों बराबर है, इमेज बराबर है, और चलते चलते हमको मिला कि आपस में एलिमेंट भी कैसे होंगे, बराबर। लेकिन ये याद करो, V को आपको क्या कहा है? फाइनाइट डायमेंशनल। अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है और 1 1 है, सोचना V फाइनाइट डायमेंशनल है और 1 1 है, तो एक की इमेज एक, एक की इमेज एक, एक की इमेज एक, इटसेल्फ टू इटसेल्फ मैपिंग है कि नहीं है? इटसेल्फ टू इटसेल्फ अगर मैपिंग है, A से B, A से A में मैपिंग ले लो, A में 10 एलिमेंट रख दिया और मैपिंग 1 1 बोल दिए, तो इधर 10 के 10 इंगेज हो गए कि नहीं? और 10 के 10 इंगेज होने का मतलब आंटो हो गए। और कहा क्या गया है? नॉट आंटो। कहा गया है कि आंटो नहीं है। क्या कंट्राडिक्शन चालू हुआ कि नहीं? अगर आप 1 1 कह दिए तो फाइनाइट डायमेंशनल होने की वजह से ये तुरंत क्या हो गया? आंटो। और जबकि कहा गया है आंटो नहीं है, क्या मानना गलत है? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? लैंग्वेज लिखना अगर सबका हो गया, सबका हो गया है, लैंग्वेज लिखो। Now V is finite dimensional, यहाँ नीचे लिखना। Now V is finite dimensional and F is linear transformation. Now V is finite dimensional and F is linear transformation. ठीक, लाइन चेंज करना, लाइन चेंज करना। Since लाइन चेंज करके लिखो, since F is 1 1, since F is 1 1, चूंकि आप F को क्या बोल चुके हो? 1 1, ठीक। And mapping defined, and mapping defined from V to V itself, and mapping defined from V to V itself. Since F is 1 1 and mapping defined from V to V itself. सोचो कोई मैपिंग अपने आप को 1 1 कह रही है, एक को एक पर भेजेंगे और खुद से खुद में डिफाइंड हो रही है, ठीक, और फाइनाइट डायमेंशनल की बात है, तो इसका मतलब वो मैपिंग क्या हो गई? आंटो हो गई है। दिस इंप्लाइज दैट F मस्ट बी आंटो, दिस इंप्लाइज दैट F मस्ट बी आंटो, दिस इंप्लाइज दैट F मस्ट बी आंटो। बट गिवन दैट F is not onto, but given that F is not onto, लेकिन दिया गया है कि F onto नहीं है, ठीक। So our assumptions is wrong, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। So our assumptions is wrong, so our assumptions is wrong, so our assumptions is wrong, ठीक। और हमने क्या माना था? Does not exist, मतलब सही क्या होगा? And hence there will be exist, and hence there will be exist a non-zero vector, and hence there will be exist a non-zero vector whose image is zero vector, and hence there will be exist a non-zero vector, there will be exist a non-zero vector whose image is zero vector. यहां पर एक नॉन जीरो वेक्टर होगा जिसकी इमेज कितनी बनेगी? जीरो वेक्टर। क्लियर है? ये तब होगा जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ टू इटसेल्फ डिफाइंड होगा और आंटो नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब इसको भी एक प्रॉपर्टी के तौर पर दिमाग में रखना, ठीक।